नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। 6800 वैध अभ्यर्थियों का जो अभियान है लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय वे 6800 की लिस्ट को जारी करने के लिए सोशल मीडिया पर अपना अभियान चलाए हुए हैं तथा जल्द ही वे लोग सरकार के गठन होने के बाद शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे। सफलता असफलता ऊपर वाले पर निर्भर है। क्रम बेहतर से बेहतर करना संगठन का लक्ष्य है, ये कहा गया है लीगल टीम की ओर से। वहीं आज लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें प्रदेश में 37 साल का रिकॉर्ड तोड़कर पुनः ऐतिहासिक बहुमत से बनी भाजपा सरकार के लिए बधाई दिया। पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने। अब नई शिक्षा मंत्री कौन होते हैं ये आज क्लियर हो जाएगा। वहीं उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में नई कैबिनेट में शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के बाद सलभ मणि त्रिपाठी जी हो सकते हैं शिक्षा मंत्री। वहीं यूपी स्कॉलरशिप 2022 यूपी स्कॉलरशिप को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यूपी के छात्र छात्राओं के बैंक अकाउंट में 31 मार्च 2022 तक स्कॉलरशिप की राशि भेजी जाएगी। इस स्कॉलरशिप को लेकर कहा जा रहा है कि जिन स्टूडेंट का स्कॉलरशिप फॉर्म वेरिफिकेशन किया जा रहा है उन्हें 31 मार्च तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के विभाग ने यूपी के छात्रों की स्कॉलरशिप के लिए स्टेटस जारी कर दिया है। अब DWO की ओर से छात्रों का छात्रवृत्ति फॉर्म वेरीफाई भी किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर को 20 मार्च से छात्रों का फॉर्म वेरीफाई या रिजेक्ट करना था, इसलिए होली की छुट्टी के दिन भी कार्यालय आकर फॉर्म को रिजेक्ट या वेरीफाई किया गया। अब छात्रों को 31 मार्च तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ये स्कॉलरशिप संबंधित सूचना जो कि आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहीं जल्द ही बेसिक शिक्षा विभाग के साथ साथ उच्चतर शिक्षा विभाग एवं TGT PGT की वैकेंसी के लिए भी रिक्त पदों के सापेक्ष विज्ञापन जारी हो सकता है। प्रदेश के समस्त अशासकीय प्राप्त महाविद्यालय में रिक्त प्रवक्ता प्राचार्य पदों के लिए अधियाचन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में फिलहाल अभी इंटरव्यू भी चल रहा है, लेकिन अब अधियाचन भी मांगे जा रहे हैं रिक्त पदों की। तो 5/4/2022 तक हार्ड कॉपी मांगा गया है रिक्त पदों का, जिससे नया विज्ञापन जारी करने के लिए शिक्षा निदेशालय उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा को बता दें कि 6800 जो सीट है उसको लेकर के 25 मार्च को शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। उससे पहले हम लोगों को अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है, ये लीगल टीम कह रही है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जो भी पेंडिंग कार्य उनमें बहुत से कार्य उस दिन निपटा दिए जाएंगे, इसलिए अपना कार्य उससे सम्मिलित हो ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए ज्ञापन कार्य अवश्य अपने अपने जनपद में कर दें, ये कहा गया है लीगल टीम के द्वारा। ये ज्ञापन कार्यक्रम के लिए जारी किया गया है। लिखा है निवेदन है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की 5 जनवरी 2022 को पिछड़ी व अनुसूचित जाति के 6,800 अभ्यर्थियों की चयन सूची निर्गत की गई थी। तो यहाँ पर 6800 को नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में बात करें UPTT को लेकर के, तो 25 मार्च के बाद PNP फिर से नया प्रस्ताव भेजेगी, तब जाकर के शासन से कहीं अनुमति मिलेगी। उसके बाद ही रिजल्ट जारी होगा। UPTT परिणाम को सरकार गठन की प्रतीक्षा है। शासन से अनुमति न मिले तक अब तक नहीं घोषित किया गया है। परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक 25 फरवरी को ही घोषित किया जाना था रिजल्ट, लेकिन अब शपथ आज ग्रहण हो जाएगा। इसके बाद तुरंत फिर से UPTT रिजल्ट को जारी करने के लिए एक बार पुनः सरकार से अनुमति मांगी जाएगी। तो निदेशालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्त पदों के लिए विज्ञापन संख्या 51 पे काम शुरू कर दिया है। कल ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंड कराया जा रहा है। 2 वर्षों संघर्ष के बाद भी 5 जनवरी को जारी 6800 जो लिस्ट है अभी तक नहीं मिला है। तो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ठप, काउंसलिंग का है इंतजार। 6800 अभ्यर्थियों की सूची जारी होने के बाद है ठप अब तक। वहीं जेल जाते जाते बचे बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सहायक अध्यापक के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के मामले में हाईकोर्ट आदेश की अवमानना करने पर शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल बुधवार को जेल जाते जाते बच गए। कोर्ट के कई बार आदेश के बावजूद सचिव ने शिक्षकों के स्थानांतरण का आवेदन रद्द किया। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा परिणाम पर रोक लग गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल की गई याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की रसायन विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा बिना उसकी अनुमति के परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ सुभाष चंद्र श्रीवास्तव व 10 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने मामले से जुड़े उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को सहित सभी परीक्षाओं से 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। और नई सरकार में चयनित शिक्षकों को समायोजन का तोहफा मिलेगा। समान अध्ययन के सवाल में उलझे प्रतियोगी दूसरे दिन 578 ने नहीं दी मुख्य परीक्षा। विषयगत ज्ञान ने जगाई परीक्षार्थियों में उम्मीद की किरण। और MTS और हवलदार पद पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन। CBSE एंड CBN में हवलदार के हैं 3603 पद। तो 3603 पदों के लिए जल्द ही जारी करेगा विज्ञापन।
तो प्रथम प्रश्न पत्र पूछिए 12-12 नंबर के प्रश्न, द्वितीय में भी 12-12 नंबर के प्रश्न थे। गुप्तकाल में विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रकाश डालिए। 19वीं सदी के भारतीय पुनरुद्धार आंदोलन ने भारत के विकास में किस प्रकार सहयोग दिया है, वर्णन कीजिए। बाल्कन संकट से आप क्या समझते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में इसकी क्या भूमिका थी। समावेशी विकास के लिए महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। भारत में ग्रामीण सामाजिक संरचना पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। भारत की जनसंख्या नीति 2000 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए तथा तीव्र गति से बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक परिणाम की व्याख्या कीजिए। चक्रवात क्या है, शीतोचक्रवात की उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या कीजिए। उत्तर प्रदेश के मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। उत्तरदायी कारक का भी पहचान करिए। फिर दूसरे वाले में था एक जनतांत्रिक व्यवस्था में लोक सेवाओं की भूमिका का भारत के विशेष संदर्भ में विवेचना। केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन कार्य का वर्णन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पर टिप्पणी था। भारतीय संविधान का ढांचा संज्ञानात्मक है परंतु आत्मा एकात्मक है, स्पष्ट करें। उन उपायों की विवेचना करें जिनके द्वारा भारतीय संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। पंचायती राज व्यवस्था की सफलता सीमित करने वाली समस्याओं का विश्लेषण करें। इनका सामना करने के लिए 73 संशोधन कितना सफल रहा। सार्वजनिक धन के संरक्षक पर, आर्कटिक परिषद पर, अफगानिस्तान में भारत के सॉफ्ट पावर राजनयिक कार्य का मूल्यांकन पर था। तो कैसे प्रभावित करती है गरीबी और भूख, ये क्वेश्चन था। वहीं योगी 2.0 का आज से आगाज, सरकार गठन के साथ ही भर्ती तेज होने के भी आसार।